19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस फाइव इस रूप का जो भी संख्या होगा, जहाँ n क्या है आपका प्राकृत संख्या है, 3 का एक गुणज है, ये 3 का मल्टीपल होगा, यानी कि इसमें 3 से भाग लग जाएगा पूरी तरह से। ये हमें साबित करना है। n के जगह अगर कोई भी प्राकृत संख्या लेते हैं तो उसमें 3 से भाग लग जाएगा, यानी वो 3 का मल्टीपल होगा। ये 3 का मल्टीपल होगा, ये साबित करना है। तो चलिए इसे मान लेते हैं। माना पी एन कॉलन n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस फाइव है, संख्या 3 का गुणज है, संख्या 3 का गुणज है। तो हमारा स्टेप पहला क्या होगा? स्टेप पहला n बराबर 1 पढ़ना, क्या आ जाएगा देखो, तो P1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 इंटू वन प्लस वन इंटू वन प्लस फाइव, क्या आएगा 1 इंटू टू इंटू सिक्स, तो 12 आ जाएगा। 3 का गुणज हुआ ना, ये 3 का गुणज है ना, 3 का मल्टीपल है 12। चलिए 12 आ गया तो 3 का मल्टीपल है, यानी कि हमारा P1 सत्य है, P1 सत्य है। चलिए ये तो सत्य हो गया। स्टेप दूसरा, स्टेप 2, माना कि P के सत्य है, P के सत्य है, यानी कहने का मतलब कि n के जगह k कर देंगे, P के, यानी कि हो जाएगा k इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस फाइव, संख्या 3 का गुणज है, 3 का गुणज है, 3 का मल्टीपल है। तो हम लोग इसे ऐसे मान लेते हैं k इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस फाइव इक्वल टू 3 लेमडा, 3 लेमडा यहाँ ले लीजिए। ये 3 का गुणज है तो हम लोग इस रूप में इसको लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए ये 3 का मल्टीपल दिख रहा है ना जी। चलिए तो साबित करना है कि P के प्लस वन सत्य है, P के प्लस वन क्या है हमारा सत्य है, यानी k की जगह k प्लस वन कर देंगे तो हो जाएगा k प्लस वन इंटू में यहाँ k प्लस वन रखेंगे और प्लस में 1 तो k प्लस टू हो जाएगा, यहाँ k प्लस वन रखेंगे तो ये 5 जुड़ के k प्लस सिक्स हो जाएगा। ये क्या होना चाहिए? 3 का गुणज है, यह दिखाना है हमें, 3 का गुणज है, यह हमें साबित करना है। चलिए तो इसको हम लोग लेते हैं, हम इसी को लेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है पिछले क्वेश्चन से, इसको ले लेते हैं। अब देखो इसे हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे इस फॉर्म में, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, k प्लस वन इंटू में k प्लस टू, अब मैं k प्लस सिक्स को k प्लस फाइव प्लस वन कर सकता हूँ। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि इस फॉर्म में ला सकूँ, ठीक है। 6 को 5 प्लस वन कर दिया। अब k प्लस वन के साथ एक बार इसको मल्टीप्लाई करो और फिर एक बार 1 के साथ, तो मल्टीप्लाई करोगे k प्लस फाइव के साथ इसको तो आ जाएगा k प्लस वन इंटू के प्लस टू और इंटू में आपका k प्लस फाइव और प्लस वन में करेंगे तो हो जाएगा k प्लस वन इंटू में k प्लस टू। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे इन दोनों के साथ गुना किए हैं, लेकिन अभी भी ये देखो यहाँ पर जो है यह नहीं है। अब इसमें भी क्या करेंगे, एक बार देखो k के साथ इन सबको गुना कर देते हैं, इस k के साथ सबको, ताकि k इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस फाइव ये आ जाएगा। इसीलिए मैं एक बार k के साथ इसको और इसको गुना कर देते हैं, एक बार 2 के साथ इसको और इसको गुना कर सकते हैं, ऐसे गुना कर सकते हैं ना। तो हो जाएगा k इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस फाइव, मतलब इस k के साथ इससे भी किए इसे भी किए, और प्लस अब 2 के साथ करें इसमें और इसमें, k प्लस वन इंटू के प्लस फाइव और ये प्लस में आपका रहेगा k प्लस वन इंटू में k प्लस टू। चलिए अगले स्टेप में यह जो है देखो यही ना वैल्यू आ गया, और इसे हम लोग 3 लेमडा माने हैं तो इसे मैं 3 लेमडा ही लिख देता हूँ। और इन दोनों में देखो यहाँ पे कुछ कॉमन है क्या, k प्लस वन कॉमन है, चलिए k प्लस वन कॉमन हो गया। चलिए अंदर क्या बचेगा 2 k प्लस फाइव और प्लस में k प्लस टू। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 3 लेमडा प्लस k प्लस वन अंदर इंटू कर दे क्या, 2k प्लस 10 प्लस k प्लस टू हो जाएगा। 3 लेमडा प्लस में k प्लस वन यहाँ पे हो जाएगा आपका 3k प्लस 12, जोड़ लिए, यहाँ से 3 कॉमन कर लेते हैं। 3 लेमडा प्लस 3 इंटू में k प्लस वन इंटू में k प्लस फोर बचेगा, 3 कॉमन हो गया तो दोनों जगह 3 कॉमन हो रहा है, 3 को बाहर निकाल दो, लेमडा प्लस k प्लस वन इंटू के प्लस फोर। यहाँ जो मान हमें ये प्राप्त हुआ, यहाँ भी देख रहे हैं 3 का गुणज हो जा रहा है,
है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं, हमारा साबित हो गया। अतः n बिलोंग्स टू n के लिए, n के लिए जो हमारा Pn था वह सत्य है, पूरी तरह से सत्य है किसी भी प्राकृत संख्या के लिए। समझ गए। क्वेश्चन नंबर